बात करने लगे कि डेंटीन बॉन्डिंग सिस्टम्स की कितनी जनरेशन हमारे पास आई। अब ये जो है ना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ तो आप इसका जो यहाँ टेबल बना हुआ है ना, ये वाला, इसको कर लो तो काफ़ी है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ना इसको बताती जाऊँगी। यहाँ से सबसे पहले शुरुआत हुई हमारे पास 1950s के अंदर, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन थी हमारे पास, कोई इतनी अच्छी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं थी, जस्ट 2 to 3 मेगा पास्कल उसका स्ट्रेंथ था, जो कि मुंह के अंदर अगर आप लगाएं ना तो सिर्फ मैक्सिमम भी ना 6 माह ही चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो क्या करती थी कि कैल्शियम, जो टूथ का कैल्शियम है ना, उसका बॉन्ड बनता था डेंटीन के कैल्शियम के साथ, ठीक है। सॉरी, जो को मोनोमर है ना, जो बॉन्डिंग एजेंट के अंदर मोनोमर होता है, वो डेंटीन वाले कैल्शियम के साथ चिलेशन कर लेता था, तो वो वही हमारा बॉन्ड बन जाता था। ये थे हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, इनकी बहुत पुअर स्ट्रेंथ थी। फिर हमारे पास सेकंड जनरेशन आया, उसके अंदर क्या था कि पोलर इंटरेक्शन हुआ फॉस्फेट के नेगेटिव आयंस का, और साथ में स्मीयर लेयर के अंदर कैल्शियम था उसका। तो ये थोड़े से बेहतर थे, बट फिर भी इसके क्लिनिकल रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। 6 माह बाद ये भी फीलिंग्स निकल जाती थी। फिर हमारे पास आए थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आता कि हमारी ना थोड़ी सी एचिंग का मैकेनिज़्म शुरू हुआ थर्ड जनरेशन के अंदर। उसमें हमने क्या किया कि कंपोजिट के साथ, कंपोजिट लगाने से पहले हमने एचिंग की, हमने रेजिन टैग्स बनाए, और फिर जाके जो है ना थर्ड जनरेशन आई थी, और इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बेहतर थी। फिर आगे हमारे पास अब करंट ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। करंट ऑप्शंस क्या हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है ना 3 स्टेप एच एंड रिंज एडहेसिव आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड जो एच करता है, फिर दूसरी चीज़ आती है प्राइमर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ये मैं आपको बताती हूँ। फिर तीसरी चीज़ आती है हमारे पास बॉन्डिंग एजेंट, प्राइमर पी से, एचेंट ई से, और बॉन्डिंग एजेंट बी से। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर उन्होंने एजेंट और प्राइमर को कंबाइन कर दिया। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें उन्होंने प्राइमर और बॉन्डिंग एजेंट को कर दिया। कुछ ऐसे आए जिसमें उन्होंने इन तीनों को कर दिया। तो ये इस बेसिस के ऊपर आगे हम पढ़ेंगे कि कितने स्टेप्स हैं। जब हम 3 स्टेप्स की बात करेंगे ना, तो 3 स्टेप्स का ऑब्वियसली यही मतलब होगा कि पहले स्टेप में हमने करनी है एचिंग तो मस्ट है ना हर स्टेप के अंदर। फिर दूसरे स्टेप में हमने करनी है प्राइमिंग, क्योंकि जब आप एचिंग करके ड्राई करते हो ना एनेमल को, तो वो थोड़ा थोड़ा ना उसका जो स्ट्रक्चर है ना कोलेजन का, वो बिल्कुल कह लो कि जैसे ढह नहीं जाता, बिल्कुल गिर जाता है। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत आपने मॉइस्चर छोड़ना होता है। तो जो मॉइस्चर नहीं छोड़ते ना, तो वो बिल्कुल कोलेजन जो कोलैप्स कर जाता है। तो उसके लिए हमने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, प्राइमर। जैसे हम मेकअप में प्राइमर यूज़ करते हैं ना कि हमारे होल्स वगैरह बंद हो जाए और एक स्मूथ सरफेस आ जाए, इस तरह से जो है ना ये प्राइमर जो है ये हम यहाँ यूज़ करेंगे कि वो क्या करते हैं, प्रिपेयर कर देता है इनेमल को आफ्टर एचिंग, कि वो बॉन्डिंग एजेंट के लिए प्रिपेयर हो जाए, उसकी सरफेस एनर्जी जो है वो दोबारा इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि एचिंग के बाद सरफेस एनर्जी जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। अब एंड पे फिर आती है बॉन्डिंग का आपको पता है, छोटी सी डिब्बी के अंदर क्लियर सा एक लिक्विड होता है जिसको आप ब्रश के साथ लगाते हो, वो बॉन्डिंग है। अब हम बढ़ते हैं आगे मज़ीद। 3 स्टेप्स में क्या था कि पहली स्टेप में हमने की एचिंग, फिर उसको किया रेंस, पानी से रेंस किया, फिर उसके बाद हमने लगाया प्राइमर, फिर उसके बाद हमने लगाया एंड पे बॉन्डिंग एजेंट। ये देखो, ये डेंटीन का स्मीयर लेयर था जो हमने बर वगैरह से बनाया। एचिंग की रेंस किया, ये सारी टिब्यूल ओपन हो गई है, ये साइड पे देखो एचिंग हुई हुई है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, डेंटीन एडहेसिव डाल दिया, ये हमारे पास 3 लेयर्स बन गई हैं, ठीक है। हाइब्रिड लेयर यहाँ कौन सी होगी, एच की हुई है और साथ में कॉम्पोजिट वाली। ये इसके 3 स्टेप्स हैं, बस ये याद करना है। फिर हम बात करते हैं 2 स्टेप्स की। 2 स्टेप्स में हमने क्या कॉन्सेप्ट किया कि हमने कंबाइन किया प्राइमर और बॉन्डिंग एजेंट को एक ही शीशी के अंदर, हमने एच किया। पहला स्टेप था एच करना, दूसरा स्टेप था हमारा वो प्राइमर और बॉन्डिंग एजेंट एक ही शीशी में, उसको अप्लाई कर देना, बस काम ख़त्म। फिर हमने 2 स्टेप सेल्फ एच एडहेसिव्स लाए। इसके अंदर हमने क्या किया, सेल्फ एच का मतलब ये था कि जो एचेंट और प्राइमर है ना उसको कंबाइन किया, कि एक ही स्टेप के अंदर जो है वो एचिंग में हो जाए, प्राइमिंग भी हो जाए, बाद में हमें सिर्फ बॉन्डिंग एजेंट लगाना पड़े। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर हमने फिर रिंस नहीं करना होता है इसको, क्योंकि ज़ाहिर है प्राइमर लग गया तो रिंस करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं एच हुआ वहीं प्राइम हो गया। और साथ में जो है ना, इसका मतलब इसमें स्मीयर लेयर भी नहीं रिमूव होती, जो स्मीयर प्लग बना होता है ना उसके अंदर ही रेजिन टैग्स बन जाते हैं। अब ये वाला जो है ना मैकेनिज़्म ऑफ 3 स्टेप, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आपने क्या किया। पहले आपने स्मीयर लेयर रिमूव की, उसके बाद एसिड जो है इंटरटिब्यूलर डेंटीन को डीमिनरलाइज करता है, पोरोसिटी लाता है उसके अंदर। फिर उसके बाद जो है प्राइमर जो है उसको दोबारा से थोड़ा बहुत सरफेस टेंशन को इंक्रीज़ करता है, और एंड पे आप बॉन्डिंग एजेंट लगा देते हो।
अब आगे नेक्स्ट आ जाए, ये हमारे बनी हुई है सेल्फ एच प्राइमर। सेल्फ एच का मतलब आपने रिंस नहीं करना, ये ऊपर लिखा हुआ है नो रिंजिंग, और उसी के अंदर देखो ये हमारा टैग है और इसके ऊपर ही जो है ना ये बन गया है। लेकिन कहा जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, इसकी जो लिमिटेशंस है ना ये थोड़ी सी आप पढ़ लें कि ये जो है ये इनेमल को इतना अटैच नहीं करता, डेंटिन के लिए कह लें अच्छा है। फिर जब इनेमल के बॉन्ड्स अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा कि माइक्रो लीकेज हो जाएगी साइडों से। ज़ाहिर है कि देखो ये फिलिंग है आपकी और ये आपका दांत है साइड पे, तो जब ये यहाँ से फिलिंग साथ इसके लग ही नहीं रही तो ये माइक्रो लीकेज हो जाएगी ना, इधर और इधर फिलिंग और दांत के दरमियान स्पेस होगी, यहाँ से बैक्टीरिया नीचे जाते जाएंगे। नेक्स्ट है वन स्टेप सेल्फ एडहेसिव। वन स्टेप में क्या है, आपको कोई ज़रूरत नहीं बॉन्डिंग अलहदा से अप्लाई करने की, सिंपल एक ही शीशी लगाओ, वही एच करेगी, वही सारा कुछ करके जो है ना आपको सारा कुछ प्रिपेयर कर देगी। इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि एसिड जो है ना मोनोमर थोड़े बहुत जो रह जाते हैं वो सेल्फ क्योर के लिए ना अच्छे नहीं होते। फिर दूसरी बात ये है कि रेजिन और डेंटिन इंटरफेस के ऊपर हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन हो जाती है थोड़ी बहुत। तो ये मतलब देखो ज़ाहिर आप वॉश करते हो तो चीज़ें थोड़ी सी फ़्लो आउट हो जाती हैं और वो अच्छी चीज़ है। तो जब आप वॉश नहीं करते, सिंगल स्टेप यूज़ करते हो ना, तो फिर चीज़ें उस तरह से नहीं होती जिस तरह से कन्वेंशनल 3 स्टेप टेक्निक है। इसलिए हम आजकल जो मेनली यूज़ कर रहे हैं वो 3 स्टेप यूज़ कर रहे हैं। फिर डेंटिन के एडहेसिव्स की बात की गई है कि आप एडहेसिव्स भी यूज़ कर सकते हो, इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना है तो रीड कर लेना बस इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉइस्ट वर्सेस डेंटिन ड्राई। ये प्राइमर का कॉन्सेप्ट यहाँ मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि क्यों आपने करना है। उसने ये कहा है कि आपने ज़्यादा ज़ोर से हवा मार के डेंटिन को नहीं सुखाना होता है, क्योंकि मॉइस्ट बॉन्डिंग टेक्निक है। डेंटिन नॉर्मली भी थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, उसके टिब्यूल्स के अंदर फ्लूइड होता है जो कि ज़रूरी होता है, वो नहीं होगा तो डेंटिन कोलैप्स कर जाएगी। तो इसलिए आपने जब ड्राई करना है एचेंट को तो आपने डैम्प कॉटन पैलेट से करना है या हाई वॉल्यूम सेक्शन से करना है या डिस्पोजेबल ब्रश से करना है या टिश्यू पेपर या गॉज से करना है। आपने ज़ोर से हवाएं नहीं मारनी उसके ऊपर। फिर यहाँ एयर ड्राइंग की बात की जाए तो थोड़ा बहुत इसको रीड कर लें। ये एयर ड्राइंग का बताया हुआ, ये देखें जैसे कि ये मॉइस्ट एच चाहिए, इसका फ्रेमवर्क कितना अच्छा बना हुआ है। आप जब ज़्यादा इसको ड्राई कर देते हो ये कोलैप्स हो जाता है बस। नेक्स्ट उसने बात की है कि इसको थोड़ा सा रीड कर लेना, इसको एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी के टॉपिक्स माइक्रो लीकेज और नैनो लीकेज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, माइक्रो लीकेज क्या होती है मैं थोड़ा सा पहले भी बता चुकी हूँ कि फिलिंग और दांत के दरमियान जो एरिया रह जाता है ना, जब आपकी नहीं अच्छी फिलिंग हुई होती तो वहाँ से बैक्टीरिया ना नीचे जाने लग जाते हैं पल्प के पास, उससे कहते हैं माइक्रो लीकेज।